12वां अध्याय पढ़ेंगे। कछुआ उड़ा। एक छोटा कछुआ था। वह झील के इस पार रहता था। उसके दो मित्र हंस झील के उस पार रहते थे। तीनों गहरे मित्र थे। तीनों क्या थे? गहरे मित्र थे, पक्के दोस्त थे। एक दिन वर्षा ऋतु में उन्होंने देखा कि पहाड़ के उस पार सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे इंद्रधनुष को वर्षा के राजा इंद्र का धनुष कहते हैं, जबकि वर्षा के बाद सूर्य के रंग वर्षा की बूंदों द्वारा इस प्रकार अलग अलग दिखाई देने लगते हैं कि सूर्य के रंगों की अलग अलग पट्टियां पहाड़ के इस पार से उस पार तक खींच गई मालूम होती थी। ये पट्टियां आपस में जुड़ती हुई लगती थीं। देखिए, ये इंद्रधनुष बना रखा है। अचानक यह देखकर हंस ने कहा, आहा, कितना सुंदर इंद्रधनुष। दूसरा हंस बोला, इंद्रधनुष की छटा देखने लायक है। सामने वाले पहाड़ पर चलो, वहां से ये और भी खूबसूरत दिखाई देगा। कछुए ने कहा, मेरे पास पंख नहीं हैं, मैं वहां तक उड़कर नहीं जा सकता। हंसों ने कहा, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हें उड़ाकर साथ ले चलेंगे। हंसों ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उस लकड़ी को दोनों हंसों ने किनारों से पकड़ लिया। कछुए से कहा, तुम लकड़ी को बीच से पकड़कर लटक जाओ, हम तुम्हें साथ लेकर उड़ेंगे और इंद्रधनुष की सुंदरता को पास से दिखाएंगे। हंसों ने इस प्रकार अपने मित्र कछुए को भी इंद्रधनुष के खूबसूरती निकट से दिखाई और कछुए ने मित्रों के साथ उड़ने का अनुभव भी प्राप्त किया। अधिकतर वर्षा के बाद आसपास में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अधिकतर वर्षा के बाद आसपास में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बोला कि ज़्यादा बारिश होने के बाद आसपास में जो इंद्रधनुष होता है वह दिखाई देता है। यह कई रंगों की धारियों वाला होता है। ये सभी रंग सूरज के मुख्य रंग होते हैं कि ये सभी रंग सूरज के मेन रंग होते हैं, जो सूरज के प्रकाश में घुले मिले रहते हैं। वर्षा की नमी जब वायुमंडल में रह जाती है, उस पर पड़ने वाले सूर्य की हल्की हल्की किरणें अपने रंगों को बिखेर कर इंद्रधनुष का निर्माण करती है। सूर्य में इन मुख्य रंगों का वास होता है। लाल, हरा, नीला, गहरा नीला, पीला, बैंगनी तथा संतरी, ये सभी रंग बूंदों में धुलकर इंद्रधनुष की छतरी का रूप धारण करते हैं। इसे देख मानव आनंदित होता है, खुश हो जाता है। इंद्रधनुष को देखकर जो मानव होता है। तो बेटा आइए अब इसका शब्दार्थ करते हैं। मित्र यानी दोस्त, पास यानी निकट, उस पार यानी दूसरी तरफ, निर्माण यानी बनाना, सुंदर यानी खूबसूरत, और ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में करना है। और ये मौखिक प्रश्न जो दे रखा है ये भी करना है आपको। शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये सारा अपनी कॉपी में लिखना है। इंद्रधनुष, वर्षा, झील, वायुमंडल, अचानक, निर्माण, पट्टियां, आनंदित। अब इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। कछुआ कहाँ रहता था? अभी बताया है कछुआ कहाँ रहता था। एक कछुआ था, वह झील के इस पार रहता था। तो आपको लिखना है कि कछुआ झील के पार रहता था। सेकंड आइए, पहाड़ के उस पार क्या दिखाई दे रहा था? आपको लिखना है पहाड़ के उस पार। यहाँ पे उत्तर है इसका। हाँ, आपको यहाँ पे लिखना है वर्षा ऋतु में उन्होंने देखा कि पहाड़ के उस पार सुंदर धनुष दिखाई दे रहा है। आपको लिखना है कि पहाड़ के उस पार सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता था। अब थर्ड है, बच्चे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? तो आपको क और खा ये और जो शुद्ध उच्चारण ये और इसके शब्द अर्थ ये आपको करने हैं। बाकी बेटा ये जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और ये वाला भी करना है। निम्न शब्दों के समानार्थी पर गोला लगाइए।
ये वाला भी आपको करना है। बाकी जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये मैं करवा दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी करवा दूंगी। और आपको अपनी कॉपी में ये इंद्रधनुष भी बनाना है, ये इंद्रधनुष भी बनाना है, इसमें रंग फिल करने हैं और मेरे को सेंड करना है।